पहले हम जानेंगे नरक क्या होता है। क्या नरक सच में कोई जगह है या सिर्फ एक डराने वाली कहानी? गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य मृत्यु के बाद शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं उसके कर्म। कहा जाता है कि आत्मा एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकलती है। अंधकार से भरा मार्ग, प्यास, भय और पछतावे से भरा हुआ रास्ता। आखिरकार आत्मा पहुंचती है यमलोक, जहां न्याय के देवता यमराज उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा देखते हैं। यदि जीवन में उसने छल, हिंसा, धोखा, अत्याचार किया हो तो उसे नरक की ओर भेजा जाता है। नरक कोई साधारण स्थान नहीं। वहां की पीड़ा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो उस दर्द का अनुभव है जो उसने दूसरों को दिया था। किसी को भूखा रखा तो वहां भूख का दंड, किसी को धोखा दिया तो वहां विश्वासघात की जलन, किसी को कष्ट दिया तो वही कष्ट कई गुना होकर लौटता है। अब हम जानेंगे नरक के 28 प्रकार। हिंदू धर्म ग्रंथों, खासकर गरुड़ पुराण में नरक के कई प्रकार बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताए गए 28 नरक और हर एक से मिलने वाली शिक्षा। 1. तामिस्र, दूसरों का हक छीनने वालों को अंधकार और भूख प्यास की पीड़ा। शिक्षा, किसी का अधिकार मत छीनो, ईमानदारी से जीवन जियो। 2. अंध तामिस्र, परिवार को धोखा देने वालों को गहरा अंधकार। शिक्षा, विश्वास सबसे बड़ा धर्म है। 3. रौरव, क्रूर लोगों को भयानक यातनाएं। शिक्षा, दया और करुणा ही सच्ची शक्ति है। 4. महारौरव, निर्दोष जीवों को कष्ट देने वालों के लिए कठोर दंड। शिक्षा, अहिंसा सबसे बड़ा पुण्य है। 5. कुंभीपाक, पशु हत्या करने वालों को उबलते तेल में दंड। शिक्षा, जीव हत्या से बचो, प्राणियों पर दया करो। काल सूत्र, माता पिता गुरु का अपमान करने वालों को जलती भूमि पर कष्ट। शिक्षा, बड़ों का सम्मान करो। असीपत्र वन, धर्म से भटकाने वालों को तलवार जैसे पत्तों का वन। शिक्षा, सत्य मार्ग पर चलो और दूसरों को भी सही राह दिखाओ। शुकरमुख, अन्याय करने वाले शासकों को अपमानजनक यातना। शिक्षा, शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करो। अंधकूप, निर्दोषों को सताने वालों के लिए अंधा कुआं। शिक्षा, कमजोरों पर अत्याचार मत करो। कृमि भोजन, लालची व्यक्ति कीड़े बनकर कष्ट पाते हैं। शिक्षा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संदंश, चोरी और छल करने वालों को लोहे के औजारों से दंड। शिक्षा, बेईमानी का परिणाम बुरा होता है। तप्त सूर्मी, व्यभिचारियों को अग्नि समान यातना। शिक्षा, चरित्र की पवित्रता बनाए रखो। वज्रकंटक शालमली, अनैतिक संबंध रखने वालों को कांटेदार वृक्ष पर कष्ट। शिक्षा, संबंधों में निष्ठा जरूरी है। 14. वैतरणी, पापियों को गंदी और भयावह नदी पार करनी पड़ती है। शिक्षा, जीवन में पवित्र कर्म करो। 15. पुयोद, अशुद्ध जीवन जीने वालों को गंदगी में कष्ट। शिक्षा, शुद्ध आचरण अपनाओ। 16. प्राणरोध, निर्दोषों की हत्या करने वालों को कठोर दंड। शिक्षा, जीवन का सम्मान करो। 17. विशसन, दूसरों को प्रताड़ित करने वालों को पीड़ा। शिक्षा, क्रूरता अंत में खुद को ही जलाती है। 18. लालबक्ष, वासना और लालच में डूबे लोग कष्ट पाते हैं। शिक्षा, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। 19. सारमयादन, डाकुओं और अपराधियों को भयानक दंड। शिक्षा, अपराध का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। 20. अवीची, झूठी गवाही देने वालों को अंतहीन गिरावट। शिक्षा, सत्य बोलना ही धर्म है। अयह पान, नशे में पाप करने वालों को तप्त धातु पिलाई जाती है। शिक्षा, संयम और सदाचार अपनाओ। 22. क्षारकर्दम, घमंडी लोगों को कीचड़ में कष्ट। शिक्षा, अहंकार पतन का कारण है। 23. राक्षसोगण भोजन, निर्दोषों की बलि देने वालों को राक्षसों द्वारा यातना। शिक्षा, किसी भी रूप में हिंसा अधर्म है। 24. शूलप्रोत, हिंसक लोगों को शूलों पर कष्ट। शिक्षा, क्रोध पर नियंत्रण रखो। 25. दंड शूक, ईर्ष्या रखने वालों को सर्प समान पीड़ा। शिक्षा, द्वेष छोड़ो, प्रेम अपनाओ। 26. अवतनिरोधन, अत्याचारियों को दबाव और घुटन का कष्ट। शिक्षा, न्यायपूर्ण व्यवहार करो। 27. पर्यावर्तन, अतिथि का अपमान करने वालों को दंड। शिक्षा, अतिथि देवो भव का पालन करो। 28. सूचीमुख,
कंजूस और लोभी लोगों को सुई समान पीड़ा, शिक्षा, दान और उदारता अपनाओ। प्रेत योनि क्या होती है? क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद हर आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक ही जाती है, या कुछ आत्माएं भटकती भी है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत अगले लोक में नहीं पहुंचती। अगर जीवन में उसने बहुत पाप किए हो या उसकी अंतिम क्रियाएं सही तरीके से न हुई हो तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। प्रेत योनि यानी भटकती हुई अवस्था, न पूरी तरह जीवित न पूरी तरह मुक्त। ऐसी आत्माएं शांति नहीं पा पाती। उन्हें भूख, प्यास और अधूरापन महसूस होता है, पर वे कुछ कर नहीं पाती। कहा जाता है कि 13 दिन तक आत्मा अपने घर के आसपास रहती है, इसलिए श्राद्ध और पिंडदान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है ताकि आत्मा को आगे की यात्रा में शांति मिले। लेकिन असली संदेश क्या है? प्रेत योनि की कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि जीवन में अच्छे कर्म करो, रिश्तों को मत तोड़ो और किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अधूरे कर्म, अधूरी सबसे इच्छाएं और भारी पाप आत्मा को बांध लेते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति मिले।